नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी जो एसएससी का अ, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, लेकिन परिस्थिति सुधर जाएँगी देखते ही देखते, और मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये तो तय है। मेहनत करने वाले हमेशा आगे ही रहते हैं और आगे ही रहेंगे। तो ये जो सीरीज़ है हमारा क्वेश्चन, जो प्रीवियस पेपर हम लोगों का आया हुआ है एसएससी में, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कॉमन एरर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके आप लोग भी इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एसएससी में जो है जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो पैटर्न है वो हम लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है? अगर प्रीवियस पेपर अगर हम लोग बनाते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 309 तक हमने कवर कर लिया था, अब हम लोग जाएंगे 310 में, ठीक है? तो 310 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या इसमें एरर हो सकता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, दोस्त हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। देखिए यहाँ पर जो एरर है, सेंसिटिव टू होता है, ठीक है? हम लोगों का जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। सेंसिटिव अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टू रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 311 में। 311 में है, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जो हमने बनाया था। तो देयर आर नो पोएट्रीज, यहाँ पर देखिए पोएट्रीज नहीं होता है, ठीक है? ये होता है पोएट्री। और पोएट्री को जो है हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर बोलना ही है उसको कि यहाँ का जो है मतलब इस बुक की कविताएं अच्छी हैं, ठीक है? या फिर इस बुक में कोई भी कविताएं नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पोएम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? पोएट्रीज हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, पोएम्स, ठीक है? उसके बाद 312 में आते हैं, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यहाँ पर स्टोन्स किया गया है, ठीक है? तो स्टोन्स हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग जब भी यूज़ करते हैं स्टोन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, स्टोन जो है अनकाउंटेबल है। जैसे हम लोग राइस राइस को हम लोग राइसेस नहीं करते हैं, ठीक है, चावल को, उसी तरह स्टोन को हम लोग स्टोन्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी क्या है, अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल हो जाएगा तो हम लोग इसको प्लूरल कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है? चलिए 313 में आते हैं, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। अब देखिए ये ऐसा एज वेल एज से जुड़ा हुआ हमने पहले भी क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है? आपको अगर याद होगा तो ठीक है, वरना आप प्रीवियस वीडियो में देख के समझ सकते हैं, ठीक है? तो एज वेल एज से अगर कोई दो सब्जेक्ट को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो एज वेल एज के पहले वाला होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब को मॉडिफाई या फिर चेंज करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ही, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लाइक। तो ये देखिए बेसिक सा सवाल है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लाइक जो है, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसको लाइक्स करेंगे, तो ये हमारा जो सवाल है वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ आपने देख लिया कि कहाँ पे इरर है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 314, 314 में क्या है, वेरी सुन आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट, ठीक है? वेरी सुन आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया कि ही इज एट फॉल्ट, वह जो है गलती में शामिल था, या फिर वह उसकी गलती थी, इस तरह से हम लोग
बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रियलाइज्ड है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो प्रेजेंट फॉर्म है इसको भी तो पास्ट फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको पास्ट फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एरर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला जो ये हमारा सेंटेंस है, अगर वो पास्ट में है तो बाद वाला भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में ही रखते हैं। ठीक है, अब देखिए 315, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह का सवाल जो है पहले भी आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संतोष जो है रहता है बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस, मतलब जो प्रिंसिपल वो प्रोफेस करता है उसी के अकॉर्डिंग वो रहता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मुख्य। ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल कौन सा चाहिए, हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए सिद्धांत वाला। ठीक है, हम लोगों को प्रिंसिपल कौन सा चाहिए, सिद्धांत वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास है 316 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन दी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइदर नॉर वाला भी सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, तो वो भी चेक कर लेंगे कि नाइदर अकेला होगा कि नॉर के साथ होगा। ठीक है, तो नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है योर क्लेम, आपके दावे के ऑन द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉर का कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर कोई भी दो पैरेलल चीज़ हम लोग को नहीं मिल रहा है जो हम लोग नॉर लगाएं। ठीक है, जो दो डॉक्यूमेंट थे उसमें से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए 317 में आते हैं, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेज होता है, ठीक है, जो वर्ब होता है वो क्या होता है, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, कि इसे जो है टाइम पर जो है पब्लिश किया जाए। ठीक है, अब जब इसे टाइम पे पब्लिश किया जाए तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस हम लोग लेट से बनाते हैं, लेट देम कंप्लीट, लेट हिम रन। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। ठीक है, बुक को पब्लिश होने दो टाइम पर, या फिर टाइमली पब्लिश होने दो। ठीक है, ये इसका कहने का तात्पर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 318 में आता है, ही इज़ जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, सीनियर जूनियर सुपीरियर इस तरह के जो वर्ड आएंगे, इन्फीरियर, ये सब इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, एरर खोजना बड़ी बात नहीं है, एरर को जानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा कि एरर अगर हम लोग जान के करते हैं कि हाँ यही एरर है, तो हमारा जो परसेंटेज होगा वो अच्छा खासा आएगा। लेकिन अगर हम लोग तुक्का में ये सब काम करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज कम कर सकता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाइए, तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारा बहुत सारी जो ग्रामर रूल होगी वो आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब जितने भी वर्ड हैं ओ आर करके उसके साथ हम लोग टू लगाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा वीडियो तो पुराने वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, जो हमने डिग्री चेंज को लेकर बनाया है। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, वो अच्छे से आप देखिए, फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 319 में आते हैं हम लोग, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। इसमें भी देखिए कि ऐसा सिचुएशन है अवास्तविक, कि अगर तुम अच्छे से पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते। ठीक है, या फिर तुम पास हो चुके होते। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, लेकिन ये इसने पढ़ा ही नहीं तो पास कैसे होगा, तो इस तरह का सेंटेंस कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैड से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर देखिए विल क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि ये तो सही है वर्कड है, लेकिन यहाँ पर विल हो गया,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वुड करेंगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होता है, हैड के साथ वुड लगाएंगे हम लोग, या फिर कुड लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। ये आप देखिएगा ऑक्सफोर्ड की बुक में भी है। ठीक है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी ये वाले सेंटेंस के लिए। फिर अब हम लोग आते हैं 320 में। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये देखिए बोथ एंड्स मीट मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। ठीक है, तो उसने हार्ड वर्क किया, ठीक है, ताकि वो गुजर बसर कर सके। तो यहाँ पर देखिए हार्डली दिया हुआ, यहाँ पर हार्डली की कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर हार्ड चाहिए होगा हमें। ठीक है, यहाँ पर एक हमें क्या चाहिए, हार्ड चाहिए, हार्डली की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो हार्ड हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, या फिर वो कड़ी मेहनत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 321 में आते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। कि अगर मान लो कि अगर बारिश हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोजिंग इफ के जगह हम लोग यहाँ पे दैट लगा सकते हैं। ठीक है, सपोजिंग दैट, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ दैट ही लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सपोजिंग दैट इट रेन्स, ये सपोज किया जाता है कि अगर बारिश हुई तो व्हाट शैल वी डू, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला आते हैं 322। द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए अलोंग विथ एज वेल एज, इस तरह से दो नाउन को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द कैप्टन जो आगे वाला नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, द कैप्टन इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 323 में आते हैं हम लोग। ठीक है, 323 का क्या कह रहा है ये, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ठीक है, इट वॉज हिम, तो ये थोड़ा सा सुनने में भी अटपटा लग रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं 324 में। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो इज है, सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिचुएटिंग नहीं होगा। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, रिपोर्ट वगैरह बनाए हैं, तो ये सिचुएटेड होगा। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोगों का यही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। राम वॉज सीनियर टू, देखिए सीनियर टू यहाँ तो सही है, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। देखिए सीनियर टू, यहाँ पर देन होता तो हम लोग सोचते, लेकिन यहाँ पे देन नहीं है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो इरर हो जाएगा। तो 325 हमारा नो इरर है। उसके बाद 326, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय द डायरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो ये एरर है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पर देखिए अटेस्ट के जगह पे अटेस्टेड होगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू हैव अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर, ये हम लोग पढ़ेंगे तो मेरा कंप्लीट होगा। हैव के बाद ये वाला छोड़ दीजिए, तो हम लोगों को ये जो सेंस है क्लियर होगा। क्या करना है, उसको अटेस्टेड करवाना है किससे, डायरेक्टर से। ठीक है, उसे जाना पड़ेगा,
टेस्टेड करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है 327 में, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय ए कार। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, यहाँ पर देखिए टोल्ड के बाद हम लोग टू लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। टोल्ड हिज फ्रेंड, टोल्ड के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर टोल्ड जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, कोई भी बकवास किए बिना, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर हो सके, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का एक बार पढ़ा हुआ है सारा जो बेसिक रूल है वो, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 328, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ़ आई वेयर यू। मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है क्योंकि आई के साथ वुड लगना था, ठीक है, लग गया। इफ़ आई वेयर होता ही है इस तरह के सेंटेंस में, तो ये जो है सही मेरा है, ठीक है। अब 329, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द यूएसए। मैं यहाँ पे ज़्यादा लोनली हूँ, ठीक है। लोनलियर नहीं रह के लोनली इस तरह से होता, क्योंकि देखिए यहाँ पर मोर भी है और लोनलियर भी है, ठीक है। जब हम लोग इसको लोनली बना सकते हैं तो इसको लोनलियर बनाना कोई ये जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लोनली, लोनली, ठीक है, करके हम लोग ये छोड़ देंगे, लोनली हियर देन आई वॉज इन द यूएसए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 330, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। यहाँ पर देखिए पढ़ते के साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि हु की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हुम, तो लास्ट में एम लगा देंगे तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, ठीक है। मुझे मैं जान सकता हूँ कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस हम लोग का होगा। चलिए 331, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है। ये जो कस्टम्स है, ठीक है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये कम डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस कस्टम हैज़ कम डाउन, ये हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर हम लोग फ्रॉम लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंस का जो है उतना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है हम लोग को, मतलब इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है 332, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है। अब देखिए दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट, यहाँ पर विल है तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट का हो जाएगा क्या, लीव्स, ठीक है। लेफ्ट का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। तो ये एक फ्यूचर का रहेगा, सिंपल फ्यूचर, एक सिंपल प्रेजेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 333, वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन दी होटल। वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन दी होटल, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। हम लोग एक छोटे से मतलब कम समय के लिए एक होटल में रुके, तो यहाँ पर ये जो द है वो क्या हो गया, डेफिनिट नहीं है, ठीक है। अगर डेफिनिट होटल होता जहाँ पे हमने पहले से प्लान बनाया होगा कि ये जो है फिक्स इसी होटल में रुकना है, तो भले ये मेरा काम कर जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को द को हटा के ए लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग होटल को जानते नहीं है, पहली बार हम सुन रहे हैं। तो वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन ए
होटल। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 334 स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। स्टूडेंट्स को रोका गया कि वो साइकिल ना लाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू ब्रिंग साइकिल, यहाँ पे टू ब्रिंग ना आके यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम ब्रिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम ब्रिंगिंग हो जाएगा, फ्रॉम ब्रिंगिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम चाहिए होगा हमें। ठीक है, उसको मना किया गया साइकिल लाने से। जब यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे तो वर्ब भी मेरा क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्रॉम ब्रिंगिंग हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए 335 अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा सेंटेंस, ये भी एसएससी का बहुत ही गिना चुना क्वेश्चन है। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक ए मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेक ए मिस्टेक या फिर मेक मिस्टेक्स, ये करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मेक मिस्टेक्स कीजिए या फिर मेक अ मिस्टेक कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। देखिए आज हमारा ये भी पेज जो है ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग 336 क्वेश्चन पे आ गए। और मैं अभी बता देना चाह रहा हूँ, अभी जो है चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, आप लोग बढ़ा नहीं रहे। अभी 664 यानी कि 664 सब्सक्राइबर यहाँ पे है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंटिन्यू करूँगा। और एरर के ख़त्म होने के बाद हो सकता है ये इम्प्रूवमेंट या फिर फिलर या फिर क्लोज पैसेज, ये सब सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करें धीरे धीरे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को, ताकि ये ग्रो हो और हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएँ। चलिए 336 में आते हैं। 336 में क्या है कि ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ग्राउंड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। अब देखिए यहाँ पे वर्ड एक आया है ड्रॉन्ड। ड्रॉन का क्या होता है, ड्रॉन उसके लिए यूज होता है जो लिविंग हो। ड्रॉन किसके लिए यूज होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉन लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं, सिंक होते हैं। ठीक है, वो डूबते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉन्ड है तो सिंक के अनुसार सैंक हो जाएगा। ठीक है, तो SAN के हम लोगों का सही मतलब करेक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद आता है 337 में, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डेथ ऑफ हिज ओनली सन। यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग, एक दो बार पढ़ेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये स्टार्टिंग में ही हम लोग को द लगाना पड़ेगा। द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 338 ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। वो बहुत जोर का गिरा और ये जो है उसको बहुत ही ज़्यादा पेन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो आर्टिकल वाला एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम ए, ठीक है, ए ग्रेट पेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 339 पे, 339 पे है, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। इसमें तो कुछ एरर दिख ही नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते देखते क्या है। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज, देखिए यहाँ पर द लगाना जो है उचित नहीं है, यहाँ पे कपल ऑफ डेज बैक। ठीक है, ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ए कपल हो जाएगा। चलिए 340 में आते हैं हम लोग। इन हिज ओल्ड एज
ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या जो है दिख रहा है, मोर वीक। ठीक है, यहाँ पर मोर वीक नहीं, क्योंकि हम लोग वीक को वीकर वीकेस्ट कर सकते, तो मोर लगाना कोई ये नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, वीकर करेंगे, मोर को हटाएंगे, वीक को वीकर हम लोग कर देंगे और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 341 पे। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। ये भी छोटा सा सेंटेंस है, लग रहा है कोई भी इसमें एरर नहीं है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। देखिए मिस्टेक को क्या किया जाता है, डूइंग नहीं होता है, यहाँ पे मेक मिस्टेक होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी सुना होगा मेक मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर डूइंग की जगह मेकिंग कीजिए, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है 342। 342 में क्या है, ए लार्ज फैमिली टू केयर, ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू केयर। तो ये भी लगभग सही लग रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ते हैं। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू केयर। अच्छा देखिए यहाँ पर टू केयर यहाँ पे लग जाएगा ऑफ। ठीक है, कि उसके पास जो है या फिर उसका जो है बहुत बड़ा फैमिली है देखभाल करने के लिए। तो देखभाल करने के लिए मतलब केयर ऑफ। ठीक है, या ये नहीं, टू टेक केयर ऑफ हो जाएगा, टू टेक केयर ऑफ हो जाएगा, या फिर केयर फॉर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, केयर फॉर ये लगाएंगे या फिर टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, ये हम लोग का फ्रेजल वर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 343। दिस पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट और अफेक्ट, ये भी जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि इफेक्ट होगा कि अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, और विल है, विल के बाद हम लोग को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या होता है, ये अफेक्ट होता है वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हट जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 344 में। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है एरर, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, फॉर द लिटरेचर, टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। देखिए यहाँ पर द मेरे ख्याल से ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यूज़ करते हैं द, तो ये जो द है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी ये सब सारे चीज़ हम लोग जब लिखते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट अगर हम लोग लेके चलते हैं तो वहाँ पे द यूज़ नहीं करते हैं। ये वाला चैप्टर होगा, आपको मिल जाएगा आर्टिकल प्रीपोजिशन वाले ये आर्टिकल वाले चैप्टर में। ठीक है, कि सब्जेक्ट के पहले हम लोग द यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर द यूज़ करना जो है अननेसेसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 345 में। आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वॉज सिक विथ लाइफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अब सीक विथ लाइफ जो है ये होता नहीं है फ्रेज, ये क्या हो जाता है, सीक ऑफ। ठीक है, सीक ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, सीक ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, यानी कि मतलब बोर हो जाना। ठीक है, इस तरह से सेंस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आज हमारा क्या हो गया, 345 तक हमारा कंप्लीट हो गया, और हमने स्टार्ट किया था लगभग 310 से शायद स्टार्ट किया था। हाँ 310 से 345 तक, यानी कि 35 क्वेश्चन हमारा आज हो गया है। तो आज जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि हम लोग पढ़ ले रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि
हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, रिवाइज नहीं करते। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसको रिवाइज करें रेगुलरली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा वीडियो ला के आपको दे सके। चलिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।